welcome to Sriji Public School online classes, and in 11th Business Studies in chapter number 2 we shall cover the promotion stage in formation of a company. So let's start the promotion stage in formation of a company. First step in promotion stage of formation of company is identifying business opportunity. First of all, the promoters who want to establish a company need to visit the market, needs to see the market opportunities, business opportunities in the market. So first point is आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. देखेंगे कि भाई किस एरिया में, किस लाइन में बिजनेस करने की पॉसिबिलिटीज है, जो उसमें चेक करेंगे. फिर प्रॉफिटेबिलिटी के चांस है या नहीं है, क्या स्कोप है, तो सारा सब कुछ वो चेक करते हैं. इसमें पढ़ते हैं इसको थोड़ा. आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी. प्रमोशन स्टेज बिगिंस विद सर्चिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. इट कैन बी टू सेट अप ए न्यू बिजनेस और टू एक्सपेंड एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का भी आइडिया हो सकता है प्रमोटर्स के माइंड में, जो कंपनी बनाना चाहता है. और कोई ऑलरेडी बिजनेस है तो उसको एक्सपेंड करने का भी आइडिया माइंड में आ सकता है प्रमोटर्स के. तो पढ़ते हैं इसको थोड़ा और. He also analyzed the amount of capital required, resources required, and risk involved in that area or that project, we can say. तो कंक्लूजन यही है कि जो प्रमोटर्स हैं वो मार्केट में घूम फिर के देखेंगे कि भाई किस एरिया में अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस करने की, और नया बिजनेस करना है या ऑलरेडी कोई बिजनेस है उसको टेकअप करके या एक्सपेंड करना है ऑलरेडी चले हुए को. तो वो सब देखते हैं. और उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज वगैरह चाहिएंगे, कैपिटल चाहिएंगे, तो वो सब भी वो सारा अंदाजा लगाते हैं. रिस्क वगैरह क्या कितना रहेगा, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं. सो आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सो मौके की देखते हैं, तलाश करते हैं वे किस एरिया में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बिजनेस करना ठीक रहेगा. सेकेंड पॉइंट है फिजिबिलिटी स्टडीज. भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख के किस आइडिया वगैरह तलाश करके कोई नया बिजनेस करने का, नई कंपनी खोलने का, या ऑलरेडी जो बिजनेस है उसको टेकअप करके या एक्सपेंड करने का. तो वो सब देख के दूसरा जो पॉइंट रहेगा प्रमोशन स्टेज में वो फिजिबिलिटी स्टडीज. फिजिबिलिटी स्टडीज क्या है कि पॉसिबिलिटी देखेंगे बहुत सारे एरियाज में. फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो प्रोजेक्ट पॉसिबल होगा या नहीं होगा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या नहीं होगा. तो वो इस तरह की पॉसिबिलिटीज देखी जाती है यहाँ पे. तो पढ़ते हैं इसको. आफ्टर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रमोटर इन्वेस्टिगेट द फिजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. तो जो भी आइडिया माइंड में आया है बिजनेस करने का, कंपनी खोलने का, तो आइडिया तलाशने के बाद, अपॉर्चुनिटी तलाशने के बाद जो प्रमोटर्स हैं वो फिजिबिलिटी स्टडीज करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स के रिगार्डिंग. कौन कौन सी करेंगे? बेसिकली टेक्निकल फिजिबिलिटी. कई बार जो आइडिया है, प्रोजेक्ट है, वो बढ़िया होता है बट वो टेक्निकली उसमें कुछ डिफिकल्टीज होती है, पॉसिबल नहीं होता. मशीनरी वगैरह, लाइक रॉ मटेरियल वगैरह दूर से मंगाना पड़े, तो वो टेक्निकली कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं. Sometimes the idea is good, but technically it may not be possible to implement that idea if there are problems in getting techniques, machines, equipment, raw material, etc. तो इस तरह की मान लो प्रॉब्लम्स हैं टेक्निक वगैरह की, मशीनरी की, रॉ मटेरियल की, टूल्स वगैरह की, इक्विपमेंट वगैरह की, तो वो टेक्निकली अनफिजिबल प्रोजेक्ट माना जाएगा. तो उसको गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा फिर. तो देन दैट प्रोजेक्ट विल बी कॉल्ड टेक्निकली अनफिजिबल. तो इस तरह की टेक्निकल किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो टेक्निकली वो अनफिजिबल माना जाएगा. तो ये सारी पॉजिटिव अगर बातें हैं, रॉ मटेरियल भी इजिली अवेलेबल है, इक्विपमेंट मशीन्स वगैरह भी इजिली अवेलेबल है, अरेंजमेंट है, टेक्निक्स वगैरह इजिली हमें मिल रहे, टाइम टू टाइम नई टेक्निक चेंज हो रही है तो वो लेने में मतलब अपडेट करने में दिक्कत ना आए, तो ही टेक्निकल फिजिबल माना जाएगा. तभी उस प्रोजेक्ट में रिस्क लिया जाएगा. नेक्स्ट जो फिजिबिलिटी स्टडीज प्रमोटर्स करेंगे वो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. कई बार प्रोजेक्ट अच्छा होता है बट फाइनेंशियली वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, उतने फाइनेंस की, कैपिटल की अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती. तो उस वजह से भी उनको उस प्रोजेक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है. तो वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी प्रोजेक्ट की देखी जाती है. इफ द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट इज लार्ज एंड इट इज डिफिकल्ट टू अरेंज लार्ज फाइनेंस, देन प्रोजेक्ट विल बी कॉल्ड फाइनेंशियली अनफिजिबल. तो ये है, बहुत सारा पैसा अगर चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, जो भी आइडिया माइंड में आया है कंपनी खोलने के लिए, तो अब वो अनफिजिबल माना जाएगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से. पैसे की प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसे की अरेंजमेंट करनी अगर डिफिकल्ट लग रही है तो उसको फाइनेंशियली अनफिजिबल माना जाएगा. अगर है चांसेस जो
कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट कवर होने की, फाइनेंस अरेंजमेंट की कुछ लग रहा है इसको, तो ही वो फाइनेंशियल फिजिबल होगा। तो प्रमोटर्स ये चीज भी देख रहे हैं भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, कितना पैसा चाहिएगा, उस पैसे की अरेंजमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करते हैं। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में वेदर द प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, इफ देयर आर चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स इन दैट प्रोजेक्ट, then that project or idea will be economically feasible we can say. If the project is not profitable then it is called economically unfeasible. Profitable अगर वो नहीं है, लॉसेस के चांस उसमें लग रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकली अनफिजिबल बोलेंगे। प्रॉफिट के चांस हैं तो उसको इकोनॉमिकली फिजिबल बोलेंगे। तो बिजनेसमैन जो है या प्रमोटर्स कंपनी स्टार्ट करने से पहले वो देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है, आइडिया है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा या नहीं होगा, तभी वो रिस्क लेते हैं उसमें आगे उसमें स्टार्ट करने का आइडिया वो माइंड में रखते हैं। अदरवाइज उसको वहीं पे गिव अप कर देते हैं किसी भी स्टेज पे, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, चाहे किसी भी फिजिबिलिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहीं पे प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाता है, उस आइडिया को छोड़ दिया जाता है। अगर ये सारे पॉइंट पॉजिटिव मिलते चले जाते हैं तभी आगे अगले स्टेप्स को देखा जाता है। उसके बाद कि भी आपने फिजिबिलिटी स्टडीज वगैरह कर ली, सारा सब कुछ, पैसे की अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ अपना चेक कर लिया, इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी देख ली, प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, टेक्निक वगैरह इजिली अवेलेबल नहीं होगी, ये सब चेक करने के बाद नेम अप्रूवल के लिए जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के नेम के अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार के पास एक लिस्ट बना के भेजेंगे। हर एक कंपनी के लिए अपना एक नाम होना जरूरी है, कंपलसरी है, बिना नाम के कोई कंपनी नहीं चल सकती, तो वो नेम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो जो प्रमोटर्स हैं वो एक नेम्स की प्रेफरेंस में लिस्ट बना के रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराते हैं। रजिस्ट्रार जो कंपनी का रजिस्टर होता है उसमें जो नेम्स है उसमें चेक करता है, टैली करता है। तो अगर जो नाम दिया है प्रेफरेंस में जो प्रमोटर्स है उनने, वो ऑलरेडी किसी कंपनी का नाम नहीं है, तो ही वो उस नाम को सिलेक्ट कर लेता है और कंपनी को वो नाम दे देता है। टू कंपनीज कैन नॉट हैव सेम आइडेंटिकल नेम, तो दो कंपनियों के सेम नेम्स नहीं हो सकते, तो इसलिए रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है, इंस्पेक्शन करता है कि उस नाम की कोई और कंपनी ऑलरेडी तो नहीं है रजिस्टर्ड, तो वो चेक करता है लिस्ट में, और जो भी नाम ऑलरेडी नहीं है और प्रेफरेंस में आता है जिस नंबर पे भी, तो वो प्रमोटर्स को वो नाम जो रजिस्ट्रार है वो अलॉट कर देता है, दे देता है। पढ़ते हैं इसको थोड़ा। इट्स नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट्स इट्स नेम अप्रूव्ड फ्रॉम रजिस्ट्रार, तो किसी भी कंपनी के लिए, हर कंपनी के लिए जरूरी है रजिस्ट्रार से नाम अप्रूव कराना। टू कंपनीज कैन नॉट हैव सेम आइडेंटिकल नेम, दो कंपनियों के सेम नाम नहीं हो सकते। प्रमोटर अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल विद ए लिस्ट ऑफ नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और प्रेफरेंस वी कैन से, प्रायोरिटी के ऑर्डर में वे नाम की लिस्ट बना के अप्रूवल के लिए भेजते हैं रजिस्ट्रार के पास, अप्लाई करते हैं अप्रूवल के लिए। रजिस्ट्रार मैचेज नेम्स विद नेम्स ऑफ अदर कंपनीज, दूसरी जो कंपनीज के नाम है उसके पास उससे मैच करता है, टैली करता है। एंड फाइनली ही अलॉट ए सुटेबल नेम, और जो भी सुटेबल नेम उसको लगता है इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो वो देखता है काफी सारी चीजें कि भी ऑलरेडी जो कंपनी है उनसे मिलता जुलता नाम ना हो, भ्रम ना पैदा करे किसी और कंपनी के नाम से, वो सारी बातें देख के कुछ वर्ड्स हैं प्रोहिबिटेड हैं, तो वो प्रोहिबिटेड वर्ड उसमें यूज ना हुए हो नाम में, तो वो सारी बातें चेक करके इंस्पेक्शन करके तभी कोई सुटेबल नेम रजिस्ट्रार कंपनी को इशू करता है, देता है, अलॉट करता है। नेक्स्ट स्टेप इन प्रमोशन स्टेज इज फिक्सिंग सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आफ्टर गेटिंग नेम अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार, next step that promoters take is to fix the signatories of memorandum of association. Promoters contact some persons, at least 3 persons, who agree to sign the memorandum of association. They also ask the persons to buy the qualification shares, or we can say promoters ask the persons or directors to buy the qualification shares also. So let's discuss it some more. After name approval, promoters appoint the persons who will sign the memorandum of association. तो उन पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं जो कि MOA को साइन करेंगे।
these persons also becomes the first directors of company. तो फर्स्ट डायरेक्टर्स वो बनते हैं, एटलीस्ट पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो 3 होने चाहिए. Promoters also take their written consent to act as directors. तो प्रमोटर्स जिनसे भी बात करते हैं डायरेक्टर्स बनने के लिए, उनसे रिटर्न में लिखवा लेते हैं, कंसेंट उनकी ले लेते हैं डायरेक्टर बनने के लिए. एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स, तो उनको क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने के लिए भी एग्री करते हैं. क्वालिफिकेशन शेयर्स वे शेयर्स होते हैं जो डायरेक्टर्स को लेने ही लेने पड़ते हैं, तो उनके साथ टाई अप कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सभी तरह के उनके साथ कर लेते हैं प्रमोटर्स. नेक्स्ट स्टेप इन प्रमोशन स्टेज इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, कि भाई जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी कंसेंट वगैरह ले ली, क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने के लिए उनको मना लिया. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप प्रमोटर्स उठाते हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस प्रोफेशनल. कौन कौन से प्रोफेशनल्स की वो अपॉइंटमेंट करेंगे? ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं और सोलिसिटर्स हैं, वकील वगैरह, लाइक जो लीगल मैटर्स में डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे प्रमोटर्स की कंपनी की. तो वेरियस जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपॉइंट करते हैं. पढ़ते हैं इसको थोड़ा. After fixing signatories, promoters appoint various other professionals like brokers, underwriters, solicitors. Broker और underwriters का क्या काम है? Broker, underwriters कंपनी के जो शेयर्स इश्यू करवाने में, पब्लिक को दिलवाने में कंपनी की हेल्प करते हैं. We can say कैपिटल की अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं डायरेक्टली जो ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स हैं. तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इंश्योर करवाते हैं ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स. एंड सोलिसिटर्स डील विद द लीगल मैटर्स ऑफ कंपनी. तो लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो जो सोलिसिटर्स हैं वो पूरी करते हैं, और जो कंपनी के लिए कैपिटल अरेंजमेंट का काम है वो ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स वगैरह करते हैं. तो इन सभी की प्रमोटर्स जो है वो अरेंजमेंट करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज एंड द लास्ट स्टेप इन प्रमोशन स्टेज इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. ये सारे स्टेप्स हो गए, नेम वगैरह अप्रूव हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन हो गई, लाइक एमओए वगैरह के लिए फिक्स कर दिए सिग्नेचरीज. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो बाद में बनेगा. यहाँ पे जो सिग्नेचरीज है डायरेक्ट वो फिक्स कर लिया उन्होंने. बाकी जो और प्रोफेशनल्स है वो भी अपॉइंट कर लिए. देन लास्ट स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने पड़ते हैं. उनमें एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उनमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उनमें आपका प्रोस्पेक्टस आ गया या स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस वगैरह. तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने पड़ेंगे, तो उनकी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं. एट लास्ट प्रमोटर्स प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स to be submitted with the registrar. Documents like MOA, IOA, mean to say memorandum of association, article of association, prospectus, etc. Consent of directors are prepared and submitted with the registrar. तो ये steps थे जो फॉर्मेशन है कंपनी की उसमें प्रमोशन स्टेज के. So thank you very much.